हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम केसी सिन्हा ऑथर के प्रश्नावली 8.1 के पर संख्या 42 को देखने वाले हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हर आने वाले न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहे। तो आइए पर संख्या 42 का दिया गया है, देख लेते हैं। पर संख्या 42 दिया गया है, निम्नलिखित के मान बताइए। ठीक है, और यहाँ पे टोटल जो है 6 भाग दिया गया है। 1 2 3 4 और ये 5 6। ठीक है, 6 भाग दिया गया है। 6 भाग को हम इसी वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है। अगर आपको जो पार्ट जो सवाल में आपको दिक्कत है इसमें से, वो सवाल आप देख लीजिए स्किप करके। ठीक है, आपको अगर पूरा वीडियो नहीं देखना, अगर कोई भी सवाल नहीं बना है तो आप पूरा वीडियो देखिए। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम 1 नंबर सवाल को हल करेंगे। ठीक है, तो आइए इसे हम हल कर लेते हैं। तो देखिए 1 नंबर को हल करना है। नंबर 1 हल। ठीक है, सबसे पहले हम इसमें से देख लेते हैं कि दिया क्या गया है। ठीक है, तो दिया गया है तो क्वेश्चन हम पढ़ लेते हैं। कॉस ए इंटू साइन बी प्लस साइन ए इंटू कॉस बी यदि साइन ए बराबर 4/5 और कॉस बी बराबर 12/13 है तो इसका मान बोल रहा है निकालने के लिए। यानी कि हमें ये दिया गया है और ये दिया गया है, इसका मान बोल रहा है निकालने के लिए। तो सबसे पहले देख लीजिए, इसमें यहाँ पे कॉस ए है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे साइन बी है और साइन ए है, साइन बी है, कॉस बी है। यानी कि एंगल जो है यहाँ पे देखिए, अगर कॉस बी का मान दिया गया है लेकिन कॉस ए का मान नहीं दिया गया है, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि दोनों का मान निकालना पड़ेगा। कॉस ए कॉस बी, साइन ए साइन बी। ठीक है, यहाँ पे एक ही मान दिया गया है तो इसी मान से दो मान निकल जाएगा, वो दोनों भी। तो देखिए यहाँ पे साइन ए दिया गया है, साइन ए बराबर दिया गया है 4/5। उसके बाद देखिए कॉस बी बराबर दिया गया है 12/13। ठीक है, इतना दिया गया है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे कॉस साइन ए से कॉस ए का मान निकालेंगे। अब ये कैसे होगा, साइन ए से कॉस ए का मान हम कैसे निकाल पाएंगे। तो देख लीजिए, सिंपल सी बात है यहाँ पे कि यहाँ पे देखिए आप, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सवाल लिख लेंगे पहले, जो जिसका मान दे रहा है निकालने के लिए। तो कॉस ए इंटू साइन बी प्लस साइन ए इंटू कॉस बी है। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकते हैं। देखिए कॉस ए बराबर अंडर रूट का लिख सकते हैं हम 1 माइनस साइन ए स्क्वायर ए। ठीक है, साइन स्क्वायर ए। ठीक है, यहाँ पे इसके बदले में इतना हम लिख सकते हैं या नहीं, लिख सकते हैं। तो देखिए इसके बदले में लिख सकते हैं। फिर देखिए यहाँ पे साइन बी के बदले में भी लिख सकते हैं हम कॉस स्क्वायर बी। ठीक है, अंडर रूट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम कॉस ए का मान हम इससे निकाल सकते हैं, क्योंकि साइन ए का मान हमें वैल्यू पता है, साइन ए का वैल्यू पता है, यहाँ पे निकाल लेंगे। तो देखिए कॉस ए, ठीक है, बराबर रूट में हो जाएगा 1 माइनस और साइन ए स्क्वायर यानी कि 4/5 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा ये। तो अब हम क्या करेंगे, तो कॉस ए बराबर अंडर रूट में 1 माइनस का 4 चौके 16 क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप करेंगे। तो देखिए आप कॉस ए बराबर यहाँ पे हो जाएगा अंडर रूट, यहाँ पे 25 एका 25 माइनस का 16 और बट्टा 25। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। अब इसको लिख सकते हैं हम कॉस ए बराबर, छोटा कर देंगे तो 25 में से 16 गया, तो 25 में से 16 गया तो कितना बचेगा, 9 बचेगा और 9/25 हो जाएगा। तो इसका अब अंडर रूट हम निकाल सकते हैं। तो कॉस ए बराबर फाइनल आएगा, 9 का रूट निकालेंगे तो 3 आएगा, 25 का रूट निकलेगा तो 5 आएगा। यानी कि कॉस ए का वैल्यू हमें पता चल गया। ठीक है, इस मेथड से हमें कॉस ए का वैल्यू तो पता चल गया। ठीक है, अब हम वैल्यू पता करेंगे किसका,
तो साइन बी का, ठीक है। तो साइन बी का यहाँ पे हम करेंगे अब। तो साइन बी के लिए हम लिख सकते हैं साइन बी इज इक्वल टू अंडर रूट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी, ठीक है। क्योंकि आपने पढ़ा है यहाँ पे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ठीक है। इसी को हम अगर यहाँ पे कॉस थीटा लिखते हैं, कॉस थीटा, तो देखिए इसका तो रूट स्क्वायर जाएगा तो रूट चढ़ेगा, ठीक है। और एक है पहले से एक, ये प्लस में है, इस साइड आएगा तो माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, इसी को हम यहाँ पे लिखे हैं, ठीक। उसी प्रकार से अगर साइन थीटा लिखिएगा तो इसका आ जाएगा 1 पहले से है और स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर लिखेंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होगा, ठीक है। और स्क्वायर हटा दिए तो स्क्वायर का मतलब रूट भी होता है, ठीक है। तो रूट लगा देंगे यहाँ पे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, इसी को हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ देखिए क्या है कि यहाँ पे हम यहाँ पे देखिए कॉस ए और साइन ए को जोड़ सकते हैं। यहाँ पे देखिए कॉस साइन बी और कॉस बी एक है, ठीक है। एंगल दोनों का सेम है तो हम ऐसा कर सकते हैं। तो साइन बी इज इक्वल टू जो हो जाएगा अंडर रूट का 1 माइनस और कॉस स्क्वायर बी का फार्मूला है, कॉस बी का फार्मूला है 12/13, मान है 12/13, ठीक है। इसका क्या कर देना है, स्क्वायर कर देना है। तो साइन बी इज इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट का 1 माइनस 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 और 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से अब हम कर देंगे तो साइन बी आ जाएगा हमें अंडर रूट में 169 को 1 से गुना करेंगे, 169 माइनस 144 हो जाएगा और बट्टे में 169 हो जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे भिन्न का घटा बना के देख लीजिएगा, बट्टे में 1 देखे, ठीक है, ऐसा ही आएगा। तो यहाँ आप देखिए 169 में से 144 घटाएंगे तो 25 आएगा और 169 बट्टे में रहेगा, ठीक है। इसका अंडर रूट हो जाएगा। तो आप रूट से हटा देंगे तो साइन बी इज इक्वल टू हो जाएगा 25 का रूट हटाएंगे 5 और 169 का रूट हटाएंगे 13, यानी कि 5/13 और इसका आ गया 3/5, यानी कि 4 गो मान हमें ये आ गया। देखिए साइन ए कॉस बी, ठीक है, कॉस ए और साइन बी सब का मान आ गया। अब जो प्रश्न हमें दिया गया है उसका हम मान निकाल लेते हैं। देखिए कॉस ए इंटू साइन बी प्लस साइन ए इंटू कॉस बी दिया गया है, हम यहाँ पे लिख लेते हैं। क्या दिया गया है, कॉस ए गुने साइन बी प्लस साइन ए गुना कॉस बी, ठीक है। इस तरह से दिया गया, हमें सबका मान पता है। कॉस ए का वैल्यू पता है 3/5 है, गुना साइन बी का वैल्यू पता है 5/13 है, प्लस साइन ए का वैल्यू पता है यहाँ से 4/5 है, ठीक है, 4/5 और 12/13 कॉस बी का है, 4/5 है और इसका मान जो है कॉस बी का 12/13 है, ठीक है। अब यहाँ पे आपस में सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 3×5 कितना हो जाएगा 15/5, 13×5 65 हो जाएगा, 65 प्लस 12×4 48 और 15 13×7 कितना, 13×5 कितना हो जाएगा 65 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए 65 का एलसीएम लेंगे तो हम कितना आ जाएगा 65 आ जाएगा। तो 65 में 65 से भाग देंगे तो 1 और 1 को 15 से गुना करेंगे, 15 प्लस 48 बराबर आ गया यहाँ पे 8 5 13 का 3 और 4 1 5 1 6 यानी कि 63/65, ये आ गया हमारा आंसर, ठीक है। तो ये था पार्ट 1। तो पार्ट 1 तो सॉल्व हो गया। अब चलिए हम पार्ट 2 की तरफ चलते हैं। तो देखिए पार्ट 2 वाला ये है साइन ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए कॉस ए इंटू साइन बी यदि tan a बराबर √3 और साइन बी बराबर 1/2 दिया गया है, ठीक है। यानी कि इन दोनों से हमें क्या करना है, इन सब का फॉर्म निकालना है, मान निकालना है, ठीक है। तो हम जो अभी सॉल्व किए थे वो पार्ट 1 था, ठीक है, इसका पार्ट 1 था, ये पार्ट 2 है। तो आइए इसे भी सॉल्व कर लेते हैं हम, ठीक है। तो नंबर 2 हल
हल करना है। ठीक है, तो देखिए दिया क्या गया है वो लिख लेते हैं। दिया गया है, दिया गया है, क्या दिया गया है, तो tan a बराबर √3 दिया गया है। उसके बाद दिया गया है sin b बराबर 1/2 दिया गया है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अब सवाल देखिएगा तो एंगल सबका अलग अलग है, और हम जो पार्ट 1 में किए थे उस टाइप से हम नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पे क्या था, टर्म मिल रहा था। यहाँ पे टर्म भी अलग है और एंगल भी अलग है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे tan थीटा आ जा रहा है। तो देखिए इसका बट्टे में कुछ नहीं तो क्या है, 1 है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एंगल ए के लिए कौन निकालेंगे, एंगल बी के लिए भी एक ट्रायंगल बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पे एंगल ए के लिए, यहाँ पे कोण ए के लिए, ठीक है, तो कोण ए के लिए एक ट्रायंगल बना लेते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। ध्यान रखिएगा ट्रिगोनोमेट्री में राइट एंगल ट्रायंगल ही हमें काम देता है। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल ही हमें हर एक बार बनाना है। तो देखिए यहाँ पे ए के लिए, तो ए इसको हम मान लेते हैं ए, और बी और सी मान लेते हैं। ठीक है, इस तरह से मान लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे ए बट्टा, यानी कि देखिए ए का मान क्या हो जाएगा, ये पी हो गया। tan थीटा बराबर क्या होता है, पी बटे बी होता है, यानी कि पी का वैल्यू कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा। एक आएगा ये, तो एच हमें निकालना पड़ेगा। तो एच निकालने के लिए क्या पड़ता है, हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर करना पड़ता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ से क्या आ जाएगा, 1 प्लस √3 का स्क्वायर करेंगे तो हम क्या आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा, और यहाँ पे √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। तो देखिए एच बराबर क्या आ जाएगा, √4 आ जाएगा, और 4h बराबर रूट से निकल जाएगा तो 2, यानी कि इसका वैल्यू जो आ गया कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक है, तो अब हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, देखिए फर्स्ट सवाल में हमें क्या पूछा गया है, तो साइन ए और कॉस ए। देखिए यहाँ से साइन ए और कॉस ए का वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो लिखेंगे हम साइन ए, यहाँ पे साइन ए बराबर और कॉस ए बराबर, तो देखते हैं साइन ए बराबर क्या होता है, p/h होता है। यहाँ पे देखिए p का वैल्यू कितना है, p का वैल्यू यहाँ भी देख सकते हैं, का देखिए यहाँ पे लिख देता हूँ p/b। ठीक है, p/b लिख दिया, तो p का वैल्यू 3 है। ठीक है, p का वैल्यू 3 है और बट्टे में 2 हो जाएगा, क्योंकि h का वैल्यू 2 है। उसके बाद b का वैल्यू जो है 1 है और h का वैल्यू 2 है। तो यहाँ से देखिए दो चीज़ तो हमें आ गया, साइन ए और कॉस ए। अब हमें लाना है साइन बी और कॉस बी। ठीक है, साइन बी कॉस बी के लिए हमें बी के लिए निकालना पड़ेगा, ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। ठीक है, बी के लिए, इससे हम बी का ट्रायंगल निकालेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पे कोण बी के लिए, बी के लिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे बना लेंगे, पहले ट्रायंगल बना लेंगे एक, और यहाँ पे दे देंगे बी, यहाँ पे दे देंगे सी, और यहाँ पे दे देंगे ए। कहीं भी कोई चीज़ दे सकते हैं, खाली जो यहाँ पे एंगल के लिए जड़ है उससे दर्शाना जरूरी है, बी वहाँ पर आना चाहिए। ठीक है, न्यून कोण होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए हमें साइन थीटा का वैल्यू दिया गया है। साइन थीटा बराबर क्या होता है, p/h होता है, यानी कि p का वैल्यू 1 हो गया और h का वैल्यू 2 हो गया। तो हमें b निकालना है। तो b निकालने के लिए आप जानते हैं कि हाइपोटेनस में से माइनस कर दिया जाता है परपेंडिकुलर को। तो हाइपोटेनस कितना है, 4 है, तो 4 का स्क्वायर माइनस का 1 का स्क्वायर। तो देखिए ये कितना आ जाएगा कि b आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 कितना आ जाएगा, b बराबर √3 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि इसका मान जो आ गया यहाँ पे √3 आ गया। ठीक है, तो √3 आ गया, तो हमें क्या निकालना है, साइन बी और कॉस बी। तो लिखेंगे यहाँ पे साइन बी = और कॉस बी = तो देखिए साइन ए क्या होता है, साइन बी क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय क्या होता है, हाइपोटेनस। तो साइन बी का तो हमें पहले से भी दिया गया है, तो 1/2 ही होगा। और देखिए कॉस बी, तो कॉस बी निकालना है तो b/h होता है। b का वैल्यू देखिए हमें √3 निकला है। ठीक है, और h का वैल्यू p/h होता है तो 2 है। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा निकाल गया चारों। अब आइए सवाल को लिख लेते हैं और हल हो जाएगा चुटकियों में। यही निकालना कठिन होता है, विद्यार्थी यहाँ पे फंस जाते हैं। ठीक है, जल्दी निकाल नहीं पाते हैं। तो यहाँ देखिए सवाल में क्या दिया गया है, ये 3 नंबर है, साइन ए इंटू कॉस बी
और माइनस का साइन कॉस ए इंटू साइन बी। इसे आइए हम लिख लेते हैं, फिर सॉल्व करेंगे। तो देखिए हमने सवाल को लिख लिया है, अब इसे मान बैठा देते हैं और हल कर लेते हैं। तो देखिए साइन ए का मान कितना है, 3/2 है, गुना यहाँ पे इंटू है, गुना है, ठीक है। और कॉस बी का मान देख लीजिए √3/2 है, और माइनस कॉस ए का मान 1/2 है, फिर गुना साइन बी का मान कितना है, साइन बी का मान 1/2 है, ठीक है। इस तरह से हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो है साइन ए का मान जो है वो क्या है, √3/2 है, ठीक है। क्या है, √3/2 है, ठीक है। यहाँ पे रूट हमने नहीं लगाया है, क्या कि यहाँ पे रूट आया है तो √3/2 ही होगा। तो यहाँ भी √3/2। तो देखिए रूट रूट कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 3, और 2 × 2 क्या हो जाएगा 4, माइनस 2 × 10 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, बट्टे में 4 और ऊपर में 1 हो जाएगा, 1 गुना 1 1 ही होगा। तो देखिए 4 4 कैल्शियम 4 हो जाएगा, 3 में से 1 जाएगा, 3 में से 1 गया तो 2/4 हो जाएगा, 2/4 जाएगा, ये कैंसिल होगा तो 1/2 निकल जाएगा, ठीक है, 1/2, ठीक है। ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो हमने इस तरह से पार्ट 2 को भी हल कर लिया। अब चलिए हम पार्ट 3 के चलते हैं। तो देखिए 2 को हमने सॉल्व कर लिया, ठीक है। जो 2 दिया गया था प्रश्न 2 नंबर में वो सॉल्व कर लिया। अब तीसरा पार्ट को देख लेते हैं, तीसरा पार्ट को पढ़ लेते हैं। देखिए दिया गया है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी यदि tan a बराबर 1/√3 और tan b बराबर √2 है तो इसका मान हमें निकालना है, ठीक है। तो आइए हम इसका मान निकालते हैं, ठीक है। तो देखिए हल करेंगे, जो दिया गया है वो लिखेंगे, दिया गया है, दिया गया है, दिया गया है, ठीक है। तो क्या दिया गया है, tan a बराबर √3 दिया गया है, ठीक है। और यहाँ पे दिया गया है और दिया गया है एक ठो tan b बराबर √2, tan b बराबर √2, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दोनों चीज़ दिया गया है और हमें इसका मान निकालना है। तो देखिए किसी भी तरह से ये हल नहीं हो पाएगा ऐसे, तो हमें हल करने के लिए इसके लिए एंगल बनाना पड़ेगा। लेकिन हम एंगल नहीं बनाएंगे क्योंकि आपको जो यहाँ पे दूसरा सवाल बताया है इसमें एंगल बनाया है, ठीक उसी प्रकार से यहाँ भी एंगल बना, आप चाहेंगे तो बना सकते हैं, नहीं तो आप नहीं भी बना सकते, वो समझाने के लिए हमने आपको बनाया था। तो यहाँ देखिए tan a बराबर लिखेंगे, एक है नीचे में कुछ नहीं है तो देखिए यहाँ पे P/B होता है, यहाँ भी देखिए 1 लिखेंगे और देखिए P/B होता है, ठीक है। तो दोनों में से हमें हाइपोटेनस का मान निकालना है, ठीक है। तो हाइपोटेनस का मान निकालने के लिए तो जानते हैं परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर हो जाता है। तो परपेंडिकुलर कितना है √3 है, स्क्वायर कर देंगे, प्लस बेस कितना है 1 है तो 1 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे tan b में चलेंगे तो देख लीजिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, h बराबर हो जाएगा √2 का स्क्वायर हो जाएगा, √2 का स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस का प्लस का हो जाएगा 1 का स्क्वायर, ठीक है। इस तरह से हो जाएगा। यहाँ पे दोनों का हम एक साथ लेकर चल रहे हैं, ठीक है, आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पे देख लीजिए, अब हम क्या करेंगे, तो देखिए 3 का स्क्वायर √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 होगा, 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे देख लीजिए, तो 2 का स्क्वायर √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे देखिए h बराबर हो जाएगा √4 और यहाँ पे हो जाएगा h बराबर √3 हो जाएगा, ठीक है। इसका तो वैल्यू नहीं निकलेगा लेकिन √4 का जो है 2 निकल जाएगा, यानी कि इसका 2 आ गया और इसका √3 आ गया। ये दोनों h जो है अलग अलग है, अलग अलग एंगल के लिए, ठीक है। तो अब हमें देख लीजिए, हम इन चारों का मान निकाल लेते हैं। देखिए पहले निकालना है किसका, साइन ए का, ठीक है। सवाल हम लिख लेते हैं, ठीक है। तो नहीं सवाल नहीं, सवाल लिख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम सवाल लिख लेते हैं जो जिसका हमें मान दे रहा है बताने के लिए, और फिर सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखिए एक चीज़ हम आपको यहाँ पे समझा दे, अगर देखिए यहाँ पे साइन ए है तो ए वाला में से हमको, यानी कि ये tan a है तो ए वाला एंगल का ही मान लिखेंगे, और देखिए यहाँ पे cos b है तो b वाला एंगल का ही लिखेंगे, ठीक है। चाहे वो सेम रहे या अलग अलग रहे वो उससे मैटर नहीं करता, हमें एंगल देखना है। तो देखिए यहाँ पे साइन a है तो साइन a का वैल्यू क्या, फार्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो देखिए परपेंडिकुलर यहाँ पे कितना है √3 है, तो √3
बटे हाइपोटेनस कितना निकला 2 निकला है गुना कॉस बी, यानी कि बी वाला ये है बी वाला और ये है ए वाला, ठीक है, ये याद रखिएगा आप। तो देखिए कॉस बी, बी क्या होता है बेस बाय हाइपोटेनस। तो देखिए बेस का वैल्यू यहाँ पे क्या है 1 है, ठीक है, और हाइपोटेनस कितना निकला है √3 निकला है, ठीक है। क्या निकला है हाइपोटेनस √3 निकला हुआ है। तो यहाँ पे हम लिख लीजिएंगे 1 बटे क्या √3। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर जो है √2 नहीं दिया गया है, √3 दिया गया है, ठीक है। क्या दिया गया है √3। तो √3 अगर यहाँ पे दिया गया है तो यहाँ भी √3 हो जाएगा, और √3 हो जाएगा तो √3 + 1 कितना हो जाएगा √3 हो जाएगा यहाँ पे √3, और √3 और 1 हो जाएगा, इसका भी आ जाएगा, यानी कि इसका भी हाइपोटेनस कितना निकलेगा 2 निकलेगा, ठीक है। इसका भी हाइपोटेनस कितना निकलेगा 2 निकलेगा, और देखिए इसका भी हाइपोटेनस कितना निकला 2 निकला, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए P/H यानी कि, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे एक एंगल निकालेंगे और इसका हम पहले वैल्यू लिखेंगे, ठीक है। वैल्यू यहाँ पे देखिए ए ये हो जाएगा, ये बी हो जाएगा और ये सी हो जाएगा, ठीक है। तो देख लीजिए यहाँ पे क्या है बी है, बी का मान कितना है √3 है, ठीक है। उसके बाद देखिए बी का मान 1 है, पी का मान 2 है, ठीक है, इस तरह से है, ठीक है। तो अब देखिए साइन थीटा बराबर क्या होता है 1/√3 होता है, क्या होता है 1/। तो यहाँ पे देखिए साइन ए का वैल्यू 1/2 हो जाएगा, ठीक है, साइन ए, ठीक है। उसके बाद देखिए कॉस ए का वैल्यू जो हो जाएगा, कॉस ए का वैल्यू वो हो जाएगा √3/2 हो जाएगा, ठीक है, इसका हो जाएगा। और यहाँ पे कॉस बी का वैल्यू जो हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, और साइन बी का वैल्यू जो होगा वो √3/2 हो जाएगा, ठीक है। ये थोड़ा सा अलग टाइप का बन गया, मैं अगले वीडियो में आपको ठीक से समझा दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अब लिख लेते हैं, यहाँ पे साइन ए का वैल्यू 1/2 गुना कॉस ए का वैल्यू 1/2 गुण प्लस यहाँ पे कॉस ए का वैल्यू देख लीजिए √3/2 है, √3/2 गुना साइन बी का वैल्यू √3/2 है, ठीक है। इस तरह से अगर आप गुना कीजिएगा इसको 1 गुना 1 हो जाएगा और बट्टे में 4 आ जाएगा, प्लस यहाँ पे 3 आ जाएगा और बट्टे में 4 आ जाएगा। तो 1 + 3 क्या हो जाएगा 4/4 हो जाएगा, ये कट गया तो एक आंसर आ गया, ठीक है। इसका आंसर क्या आ गया 1। अब चलिए हम पार्ट 4 को देख लीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए वीडियो बहुत ही लंबा हो गया है, अभी तक में 22-23 मिनट का वीडियो बनने चला है। तो जिसके यहाँ पे पार्ट 3 तक हमने देख लिया अभी तक इस वाले वीडियो में। तो पार्ट 4 से जो है अगले वीडियो में पार्ट 4, 5 और 6 को अगले वीडियो में देखने वाले हैं। तो आप लोग उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब ये वाला वीडियो आएगा तो आपको बेल आइकन घंटी प्रेस जैसे ही कर लीजिएगा तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले चला जाएगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।